बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मैं बिल्कुल ट्रेन करने वाला हूँ, आपका माइंडसेट सेट करने वाला हूँ। आपके माइंड में जो फॉरेक्स मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो फियर है आपके दिमाग में, इस वीडियो को देखने के बाद आपका फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मार्केट में बिल्कुल आप ईजी होकर काम करेंगे। हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, फालतू इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टू द पॉइंट अपना जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। आप लोगों ने सिर्फ अटेंटिव होकर बैठना है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन वीडियो में जो बता रहा हूँ क्वालिटी कंटेंट है। कहीं से भी जाके सर्च कर लो। इतना मैं कह रहा हूँ कि आपको डिटेल में कोई भी चीज़ नहीं बताएगा। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से चीज़ बताऊंगा और आपका माइंडसेट बिल्कुल फ्रेश कर दूंगा। ठीक है, आपकी जो टेंशन होती है ना ट्रेड लेने की, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, अब बुक करूँ ना करूँ, स्टॉप लॉस नीचे कर दूँ ऊपर कर दूँ, मैं इस वीडियो में बिल्कुल सब कुछ सेट करने वाला हूँ। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर भाई की वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अभी कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि आगे वीडियोस बड़े मज़े मज़े की आने वाली हैं। और वो वीडियोस हैं जो अभी तक किसी ने भी यूट्यूब के ऊपर ऐसी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, तो मिस नहीं करना भाई। फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। देखो जी, सबसे पहली बात यह है कि जितना भी मार्केट में मंजन फक्की सब कुछ बिक रहा है, आपको क्लियर स्क्रीन कोई भी नहीं बताएगा। अगर बता देंगे तो भाई सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ नहीं हूँ, मेरा लॉस प्रॉफिट जो भी है वो मेरे लिए है। आपको किसी को भी इस चीज़ से कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैं जो बताऊंगा उसको जाके मार्केट में अप्लाई करो। काम ना करे तो फिर आप मुझे आके कोई भाई आपने हमारा टाइम ज़ाया कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, फियर ऑफ लॉस जो होता है ना, देखें सबसे पहली चीज़ ये है कि जितने भी मेंटोर, देखो किसी एक मेंटोर को पकड़ो, उसका सेटअप देखो और उसी के ऊपर कंसिस्टेंट हो जाओ। ठीक है ना। फियर आपके दिमाग में क्या बिठाया जाता है कि भाई ये फॉरेक्स मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मार्केट है, या वो बहुत ही ज़्यादा जो है कोई पता नहीं कोई रॉकेट बम या पता नहीं क्या चीज़ जो है ना वो आपके दिमाग में बिठा। देखो बात सिंपल सी है। देखो मार्केट का क्या है, मार्केट की डायरेक्शंस क्या होंगी, या मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, और तीसरी क्या होगी इसकी डायरेक्शन, या मार्केट साइडवेज में चलेगी। बस अपने दिमाग से बाकी सब पुराना गंद निकाल के साइड पे रख दो। देखो या मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, या मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। अब स्क्रीन फाड़ के तो मार्केट निकलेगी नहीं, ये तो मैं आपको लिख के दे दूंगा कि स्क्रीन फाड़ के मार्केट ना ऊपर निकलेगी, ना नीचे निकलेगी, ना राइट निकलेगी, ना लेफ्ट निकलेगी। अपने दिमाग में से ये सारा जो गंद भरा हुआ है ना खौफ का, उसको निकाल दो। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मार्केट एक ऊपर जा रही है, ठीक है, तो मार्केट को देखो, मार्केट को चेज करना छोड़ दो। ठीक है, मार्केट को चेज करना छोड़ दो। मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे आ रही है, उसको चेज मत करो। ठीक है, चेज का क्या मतलब है? चेज का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपकी एक एंट्री, मैं एक मिसाल देता हूं आप लोगों को। आज मैं कहता हूं माइंड आपका ऐसा फ्रेश कर दूंगा कि भाई को दुआएं दोगे आप। और मुझे बड़ा टाइम लगा था इस चीज़ को समझने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद, मेरी सेल्फ लर्निंग है, अपनी रिसर्च है, इसलिए मैं धड़ल्ले से ये बात कर सकता हूँ। अच्छा ये देखो, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट पहुँचता है, लेट्स सपोज इस जगह पे, यहाँ पे, तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि भाई हम मिस हो गए, हम रह गए हैं भाई, हम इस राइड में बैठ नहीं सके, और बस पता नहीं क्या क्या बेचारे जो है ना रोग लगा के बैठ जाते हैं। सबसे मेन रीज़न जो आपकी मार्केट के अंदर लॉसेस करने की है वो सिर्फ यही है कि आप मार्केट को चेज करने की कोशिश करते हो। अगर आपकी एंट्री यहाँ से मिस हो गई है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एक बात मेरी लिख लो कि मार्केट आपको 2 से 3 बार एंट्री का मौका देता है। ठीक है, मार्केट आपको 2 से 3 बार एंट्री का मौका देता है। ये बात अपने जेहन में बिठा लो। अगर यहाँ से एंट्री मिस हो भी गई है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं आके, आप लोगों के जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि भाई मैं रह गया हूँ, आप इसी जगह पे कहीं पे क्या करते हो, यहाँ पे बाय की ट्रेड प्लान करते हो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है 90% लोगों का। कह लें कि मसला ही यही है। अब होता क्या है यहाँ पर, ये जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा मूव अप साइड पे करके वापस अपना पुल बैक स्टार्ट करता है, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट करने के बाद उस डायरेक्शन में चलता है। बात समझ में आ गई आपको? तो मैंने आपको क्या बताया है कि पहली बात तो ये है कि मार्केट आपके लेवल से निकल गया, उसको चेज करने की कोशिश मत करो। ठीक है, निकल गया छोड़ दो, उस दिन ट्रेड ही मत करो। ठीक है, और चुप करके क्या करो, चुप करके बस लाइन ड्रॉ कर लो कि मार्केट ने आज कहाँ पे लो लगाया था और कहाँ तक मार्केट जो है आपका हाई में गया है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि उस दिन मार्केट ऑलरेडी, देखो ना, जिस टाइम आप मार्केट को देख रहे हो मार्केट ऑलरेडी आपका निकल चुका है। अब आप उसमें घुसोगे तो अपने आप को फंसाओगे। समझ आई बात की? और यही खौफ और फियर, यही आपकी ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को ख़त्म कर देता है। बात समझ रहे हो? दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक मार्केट गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब अगर यहाँ पे आ गया और आप कहीं इस जगह पे मार्केट को देख रहे हो, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, कहीं यहाँ पे मार्केट को देख रहे हो इस जगह पे, ठीक है, या इस जगह पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप यहाँ पे कि भाई मैं रह गया था, मैं बैठ नहीं सका इस गाड़ी में, या यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखोगे और टीपी कहीं यहाँ पे रखोगे। मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहीं से थोड़ा सा करके वापस आपका स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा और फिर मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। और आप क्या कहोगे कि भाई मार्केट तो है ही जो है गैम्बलिंग है, ये तो ट्रैप करती है। हालांकि आपकी एंट्री जो होती है वो बेसिकली गलत जगह से होती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो चीज़ बताई है कि एक बात याद रखो, मार्केट को चेज़ नहीं करना आपने। ठीक है, बाय जा रही है मार्केट, सेल जा रही है, अगर आप एंट्री मिस कर गए हो, ठीक है, एंट्री मिस हो गई है तो मार्केट में आपने एंट्री नहीं करनी दरमियान से। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपने एंट्री नहीं करनी है जब मार्केट एक लेवल से काफ़ी बड़ा मूव ले चुका है, तो आपने मार्केट को चेज नहीं करना। ठीक हो गया, पहला पॉइंट तो ये क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट के अंदर जब भी आपको सेटअप दिखेगा, अब सेटअप कैसे दिखेगा? आपको नॉलेज होगा तो सेटअप दिखेगा ना। मार्केट जब आपको सेटअप दिखाएगा तो आपने कभी भी क्या वहाँ पे ओवर रिस्क नहीं लेना। सॉरी, ओवर रिस्क। ओवर रिस्क क्या होता है? ओवर रिस्क ये होता है कि भाई ये सेटअप बन गया, ठीक है, तो मैं यहीं से जो है ना वो ट्रेड अपने अकाउंट की पसली से ज़्यादा जो है ना, मतलब मिसाल तौर पे यहाँ पे आप कहीं ट्रेड ले रहे हो, मैं एक मिसाल देता हूँ, ठीक है, आप स्टॉप लॉस कहीं इधर रखोगे, ऐसा ही होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब तक आपको स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीट ग्रिप नहीं होगी, आप अपने अकाउंट के ऊपर रिस्क नहीं लोगे। ठीक है, रिस्क क्या? ओवर रिस्क की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आप अपने अकाउंट के ऊपर 1 से 2%, इससे ज़्यादा का आपने रिस्क नहीं लेना है। चाहे जितना मर्जी आपके पास हाई फाई सेटअप भी आपको दिख रहा हो, आपने अपने अकाउंट से के ऊपर जो है वो ओवर रिस्क नहीं लेना है। बात समझ में? आपने ये हैबिट लाजमी अपनी जो है ना अपनानी है कि आपने मार्केट को चेज़ नहीं करना। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे सेटअप बन रहा है वहाँ पे आपने ओवर रिस्क नहीं लेना। अकाउंट में ओवर रिस्क क्या होता है कि मिसाल के तौर पे $100 का अकाउंट है ना, तो $100 के अकाउंट पे आप कहते हो कि यार मैं चलो यहाँ पे 0.02 की ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर तो आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो देखो गोल्ड के अंदर सिंपल सी बात है, अगर मार्केट आपने, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने 100 पिप्स का भी स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है, तो 100 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा है तो समझ लो कि $20 तो आपके उड़ जाने हैं। ठीक है, $20 जब आपके उड़ेंगे इसमें से तो ऑटोमेटिकली $80 रह जाएंगे, आप थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे। लेकिन जब यहाँ पे आपको पता है कि मेरे अकाउंट के अंदर 0.01 से बड़ा मुझे रिस्क नहीं लेना है, जब आप ये पोजीशन लोगे और इसका स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, आप चलो 100 पिप्स का भी स्टॉप लॉस रख रहे हो तो क्या है कि आपके पास अगले दिन ट्रेड करने के लिए अभी कैपिटल काफ़ी पड़ा होगा। क्योंकि देखो जितना छोटा लॉस होता है उतना जल्दी रिकवर हो जाता है, और जितना बड़ा लॉस होता है वो उतना ही टाइम से रिकवर होता है, या फिर रिकवर होता ही नहीं है, वो आपका अकाउंट ही पूरा ले जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ मैं आपको लोगों को बता दूं कि जो आपकी ट्रेड लॉस में चल रही हो, ठीक है, लॉस की ट्रेड को आपने होल्ड नहीं करना। ठीक है, ये पॉइंट्स अपने पास लिख लेने हैं, इनको नोट कर लेना है, और ये आगे मैं जो वीडियोस लेके आऊँगा उसमें प्रॉपर डिटेल्स के साथ मैं मार्केट स्ट्रक्चर हर चीज़ लाइव आपको करके दिखाऊंगा। और उसके बाद आप भाइयों से सिर्फ यही गुजारिश रहेगी कि भाई दुआ में याद रखना। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी, मुझे कोई अपने IB के नीचे कोई अकाउंट आपसे नहीं लगवाना, कोई मुझे आपसे किसी किस्म का और कोई लालच नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि भाई अपने पैसे की कदर करो, वरना ये मार्केट आपके, मैं कहता हूँ कि घरों के घर खा जाती है, इसका पेट नहीं भरता। इसको तरीके से काम करना पड़ेगा, तरीके से काम करोगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें से हमेशा लाइफ टाइम के लिए कमा सकते हो। तो मैं आपको, हाँ, थर्ड पॉइंट है, लॉस की ट्रेड को आपने होल्ड नहीं करना। लॉस जब आप देखें, एक ट्रेड आप प्लेस कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ आपकी उसमें क्या होनी चाहिए? स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है, स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड आपने नहीं करनी है। बात समझ में? 50 पिप का लगाना है, 60 पिप का लगाना है,
एक ही दफ़ा स्टॉप लॉस लगाना है और उस स्टॉप लॉस को फिर मूव नहीं करना। ये बात याद रहेगी, मूव नहीं करना है। बात समझ रहे हैं। और जो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाए, प्रॉफिट की ट्रेड जो चलना शुरू हो जाए, उसका क्या रूल है? प्रॉफिट की ट्रेड जब आपकी चलना शुरू हो जाए, उसका रूल क्या होता है? उसका रूल ये होता है कि अगर अब टाइम फ्रेम के ऊपर होता है कि कितना आपका किस टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो। जो प्रॉफिट की ट्रेड आपकी चलना शुरू हो जाए, उसको आपने क्या करना होता है? एटलीस्ट अगर आप छोटे अकाउंट पे काम कर रहे हो और अगर मार्केट आपने एक जगह से ट्रेड लिया, 40-50 पिप्स मार्केट ऊपर चल रही है, तो आपको एटलीस्ट 20 या 30 पिप्स मार्केट जब चल जाए तब आपने ब्रेक इवन करना है। ठीक है, इस हैबिट को आप अपना के देखें और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखिएगा कि वो कैसे आपने शिफ्ट इसको प्रॉफिट में नहीं, ब्रेक इवन करना है। जहां पे मतलब आपने ट्रेड ली है, मतलब लेट सपोज आपने इस जगह पे ट्रेड ली थी, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, और मार्केट आपकी यहां पे चल रही है, तो आपने क्या करना है? आपने इसको अपना लॉस को जीरो कर लेना है और ट्रेड को चलते रहने देना है। ठीक है, ट्रेड को चलते रहने देना है अनटिल जब तक आपको आपका जो एक टारगेट आपने सेट किया हुआ है उतना टारगेट आपको अचीव नहीं हो जाता। टारगेट कहाँ तक अचीव करना होता है, कैसे टारगेट को जो है वो निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आगे वीडियोस में लेके आऊँगा कि किस तरीके से आप फिब एक्सटेंशन लगा के और फिब की मदद से आप अपने टारगेट्स निकाल सकते हैं। और हमारा जो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो तो है RSI। RSI में आप ट्रेड करें तो आपको टारगेट तो मैं कहता हूँ कि ऐसे दिखेगा जैसे आप कहेंगे कि कमाल हो गया भाई। ठीक है, तो सॉरी, तो ये आपने भाई कुछ मैंने आपको आज चीज़ें बताई हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर लोग देख नहीं पाते हैं, लोग बोर हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं, पहली मैंने आपको चीज़ बताई है कि आपने मार्केट को चेज नहीं करना। मार्केट बाय में निकल गया, जाने दो, दफ़ा करो उसको। सेल में आ गया, आप मिस हो गए हो, दफ़ा करो उसको। मार्केट चल रहा है ना, आपको फिर एंट्री दे देगा, 2 दिन बाद एंट्री दे देगा, 3 दिन बाद एंट्री दे देगा। और मार्केट बड़े मूव की एंट्रियां कब कितने टाइम के बाद देता है, ये भी अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और विद लाइव चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, खाली ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया अकाउंट के ऊपर आपने अवर रिस्क नहीं लेना। ठीक है, आपका अकाउंट का जो साइज़ है आपने उससे बड़ा लॉट नहीं लेना है, ये अपने पास लिख लें। मैं कहता हूँ अगर इस रूल पे आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आपका अकाउंट अगर पहले 20 दिन में या 15 दिन में आप वॉश करते थे या 10 दिन में करते थे, हो सकता है फिर आप अकाउंट हो सकता है 2-2 3-3 महीने उस अकाउंट को लेके चलें। ठीक है, वॉश हो जाना नॉट अ बिग इशू। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा वॉलेटाइल इस टाइम मार्केट चल रही है, स्पेशली गोल्ड की, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है अकाउंट लोगों का वॉश भी हो, क्योंकि उनके पास उस लेवल का नॉलेज नहीं है। 90-95% लोग इधर उधर से वीडियोस देख कर आते हैं और वो बस मार्केट में बैठ जाते हैं। ठीक है, बट इस स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करेंगे तो आप बड़े लॉन्ग टर्म तक अपने अकाउंट को सर्वाइव कर सकते हैं और आप उसमें से प्रॉफिट्स भी देखें निकालते जाएंगे ना, तो वो एंड पे आप जब एवरेज निकालेंगे तो वो बिल्कुल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। दूसरी चीज़ मैंने कहा है कि जो लॉस की ट्रेड है उसको आपने होल्ड नहीं करना है। लॉस की ट्रेड अगर आप होल्ड करते हैं विदाउट स्टॉप लॉस, तो ये आप समझ लें कि वही मिसाल हो जाती है कि भाई यहाँ अभी हाथ कट रहा है, अगर हाथ नहीं कटवाना तो फिर आपको पूरी बाजू कटवानी पड़ेगी। सिंपल इज दैट। बस इस मिसाल को आपने समझ लेना है। ट्रेड करने से पहले स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे 50 पिप का लगाना है या चाहे 60 पिप का लगाना है, चाहे 100 पिप का लगाना है, SL एक ही देना है आपने, उसके बाद उसको आपने मूव नहीं करना। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने प्रॉफिट की जो ट्रेड आपकी चल पड़ी है, जब 30 पिप 40 पिप आपकी ट्रेड चल पड़े तो आपने ब्रेक इवन करना है, ना कि फौरन से प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि वो ऊपर से आके हिट हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ जो चीज़ें हैं ये आपने माइंड में रखनी है, ये बेसिक चीज़ें हैं और इनके ऊपर अपनी साइकोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, मैं कहता हूँ मार्केट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब आपने अपना लॉस डिसाइड कर लिया है, आपने अपना एक रूल डिसाइड कर लिया, उसके बाद मार्केट जो मर्जी कर ले, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं मेरे सामने ये देखिए चार्ट खुला हुआ है ना, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड लाइन कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मेरा सिर्फ ये है, मेरी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर है।
ठीक है, ये मैंने खुद मेथड निकाला है और मैंने खुद इस पे बड़ी मेहनत करके निकाला है। मैं कैंडल्स को मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जब भी सुबह ट्रेड के लिए देखता हूँ मैं RSI पे नज़र मारता हूँ और मुझे अपना सेटअप यहीं से ही निकल आता है मेरा, ठीक है ना। तो ये आगे चल के वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखी है और इसके ऊपर आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको चाहिए और डिटेल के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो चाहिए कि एक एक चीज़ मार्क करके आपको दिखाऊं बताऊं कि भाई कब MMS वैलिड होगा, कब लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट डायरेक्शन पकड़ेगा, कब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड है, कब नहीं है, ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो कि डिटेल में मिले तो भाई फिर इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं ये वीडियोस अपलोड करता रहूँ, आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होता रहे। और मैं जो बताऊंगा चीज़ आप मार्केट में जाके बैक टेस्ट करो, अगर वही वैसे चीज़ ना हुई तो फिर भाई आप जो मुझे आके कहें वो मुझे मंजूर होगा, ठीक है। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।